गुड इवनिंग। आज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ थ्री वेक्टर्स ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस ट्रे, बी इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस ट्रे, सी इक्वल टू लैम्डा आई माइनस जे प्लस लैम्डा ट्रे आर कोप्लेनर, देन फाइंड लैम्डा। कल हमने इस पर बात की थी, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, को मतलब एक साथ एक ही प्लेन में है तो एरिया तो बन सकता है ना, एक ही प्लेन में है तो वॉल्यूम नहीं बन सकता। तो फिर वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। वॉल्यूम जीरो होने का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है? वॉल्यूम। और अगर वो जीरो है, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो डिटर्मिनेंट 1 -1 1 2 1 -1 लैम्डा -1 लैम्डा, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है आप इसे कर लेंगे, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करता आगे। दूसरा क्वेश्चन, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के हिसाब से अच्छा सवाल है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं दो, आप इसे इस तरह से दिखाइए, ए डॉट डी, ए डॉट ई, ए डॉट एफ, ऐसे ही बाकी डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्म में दिखाइए। हम ऐसे करते हैं, एक वेक्टर ए को ऐसे ले लें, a1i प्लस a2j प्लस a3k एटसेट्रा। इसका मतलब है कि b कैसे लेंगे? b1i, b2j, b3k, ऐसे c d e f सबको लिखें तो काफी स्पेस कवर होता है। एग्जाम में आप पूरा लिख सकते हैं। अब सोचिए, नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC और DEF क्या होगा? ए के कंपोनेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ऐसे ही दूसरा डिटर्मिनेंट D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, F2, F3। आप लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना जानते होंगे। दो मैट्रिसेज हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रो और दूसरे की कॉलम, आप ऐसे करते हैं। लेकिन ये तो डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट में रो कॉलम में कोई अंतर नहीं होता। जिसे आप रो कहते हैं उसे कॉलम भी कहा जा सकता है। क्यों? ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसे रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, चार तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इस बात को ध्यान से समझिए, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना और दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना मैट्रिसेस का फिक्स स्टैंडर्ड तरीका है और ज्यादातर बच्चों को क्योंकि वही याद है तो मैं भी उसी को फॉलो करता हूं। मैं ऐसा करता हूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 इंटू D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, F2, F3 by interchanging rows and columns
ऑफ सेकंड डिटर्मिनेंट में रो कॉलम इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने ये कर दिया। अब आप ये देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके क्या आता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होके पहला एलिमेंट आएगा, रफ में देखते हैं क्या आएगा, a1d1 प्लस a2d2 प्लस a3d3। आप बताइए क्या मैं इसे a डॉट डी लिख सकता हूं? a अगर मैंने ऐसा लिया है तो d भी ऐसा ही होगा, d1i d2j d3j। तो a डॉट डी क्या आता, a1d1 प्लस a2d2 प्लस a3d3। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, a डॉट डी। अब आप सोचिए पहली रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा, a डॉट ई। पहली रो और थर्ड कॉलम क्या आएगा, a डॉट एफ। आप देखिए आपके आंसर में जो क्वेश्चन शुरू में मैंने लिखाया वहां जो प्रूफ करना है यही आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको केवल डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी रो कॉलम इंटरचेंज करिए और ये लगा दीजिए। अब आप ये देखिए सेकेंड रो एक एक करके तीनों कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ करेंगे क्या आएगा, बी डॉट डी, फिर बी डॉट ई, फिर बी डॉट एफ। अब सी डॉट डी, सी डॉट ई, सी डॉट एफ। हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अच्छे सवालों में से एक। अब हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं। थोड़ा इस पोर्शन को, अब समय कम है परीक्षाओं के हिसाब से, थोड़ा सा स्पीड मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन भेजिए, मैं उनके सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। 3 वेक्टर्स हैं, तो हम लोग A क्रॉस B क्रॉस C, हम लोग इसे A डॉट C टाइम्स B माइनस A डॉट B टाइम्स C इस रूप में लिखते हैं। आप इसे याद भी रखेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए ये नंबर है, डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होता है। आप इसे लैम्डा मान सकते हैं और इसे म्यू मान सकते हैं। तो अगर आप इसे लैम्डा माने और इसे म्यू, तो आप इसे लैम्डा बी माइनस म्यू टाइम्स सी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला वेक्टर है ये उस प्लेन में होगा जिसमें वेक्टर बी और सी होंगे, लेकिन ए नहीं होगा। बी और सी के कॉम्बिनेशन से आप समझिए, आप अपने कमरे का कोना सीखिए। ये देखिए, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। मैं इधर यूनिट वेक्टर आई ले लेता हूं, इधर जे और इधर के। इस एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी आप कोई पोजीशन डिफाइन करिए, कोई भी, तो आप पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस में चलेंगे और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चलकर यहां तक पहुंचेंगे। तो आपको समथिंग टाइम्स आई प्लस समथिंग टाइम्स जे, कोई भी पोजीशन एक्स वाई प्लेन में होगी तो वो आई और जे का लीनियर कॉम्बिनेशन होगी। क्या ये बात समझ में आई? एक्स वाई प्लेन का मतलब आई और जे से बनने वाला प्लेन, आई वेक्टर और जे वेक्टर से बनने वाला प्लेन, उसमें के वेक्टर आएगा ही नहीं। के मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ऐसे ही कोई भी वेक्टर वाई जेड प्लेन में सोचिए, तो वाई जेड प्लेन में अगर आप अपने सामने की दीवार पर सोचेंगे
तो आप y पर चलेंगे और फिर z के पैरेलल चलेंगे यहाँ। तो मान लीजिए 2 टाइम्स y 2 टाइम्स j प्लस 3 टाइम्स k, या जो भी आप सोचें, तो j और k का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, i नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप zx प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो केवल i और k का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसमें j नहीं आएगा। अब कमरे की ये 3 दीवारें हो गई। ये फर्श मान लीजिए, ये आपके सामने की दीवार, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की दीवार। अरे भाई, कमरे में तो बहुत सारे पॉइंट हवा में भी है ना, स्पेस में ऊपर। उन पॉइंट्स पर अगर आप सोचेंगे तो आपको x में भी सोचना पड़ेगा, y में भी और z में भी। मान लेते हैं ये पॉइंट था, मैं इससे ऊपर सोच रहा हूँ यहाँ पर। तो अब आप समझिए, जहाँ मेरे पेन की नोक है, तो आपको पहले x एक्सिस में चलना पड़ेगा, फिर y के पैरेलल, फिर z के पैरेलल ऊपर को आना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो स्पेस में पॉइंट्स हैं वो i j k के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है b और c का। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं, इधर यूनिट वेक्टर i, यहाँ j, यहाँ k। xy प्लेन का कोई भी पॉइंट i और j के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। होगा या नहीं? उसमें k नहीं आएगा। yz प्लेन का कोई भी पॉइंट j और k वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा, उसमें i की जरूरत नहीं है। ये जो दीवार आपके लेफ्ट में xz प्लेन, हर वेक्टर i और k के लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा। तो आपके कमरे का फर्श, सामने की दीवार और लेफ्ट दीवार हो गई। भाई, जो बाकी कमरे में स्पेस में कोई भी पॉइंट ऊपर सोचिए, वो i j के तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये a क्रॉस b क्रॉस c जो वेक्टर है वो हमेशा उस प्लेन में होगा जो b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन से। माना मैं इधर को a वेक्टर बोलता, इधर b और इधर c, तो अब आप समझे ये b और c का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इधर आता इसमें, या ये दीवार को, इसी दीवार को नीचे को ले जाओ, नीचे वाली मंजिल में सोचिए आप। तो यहां पर कोई पूछे आपसे कि ट्रिपल प्रोडक्ट किस प्लेन में है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये समझ में आया होगा। दूसरी बात आप पूछ सकते हैं, मुझे कैसे पता कि भाई ये सॉल्व करके इतना ही आता है? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लेट वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एटसेट्रा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, b और c लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आप इसे करेंगे ना, b क्रॉस c। तो b क्रॉस c, डिटर्मिनेंट i j k b1 b2 b3 c1 c2 c3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो i टाइम्स b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस j टाइम्स b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस k टाइम्स b1 c2 माइनस b2 c1। Now a क्रॉस b क्रॉस c, तो फिर दोबारा i j k, a के कंपोनेंट a1 a2 a3, b क्रॉस c के कंपोनेंट तो ये लिखे हैं आपने दाहिनी साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b2 c3 माइनस b3 c2, यहाँ माइनस टाइम्स b1 c3 माइनस b3 c1 और यहाँ b1 c2 माइनस
B2C1, बस हो गया, इसे सॉल्व करना है। I टाइम्स A2 B1C2 माइनस B2C1 प्लस A3 टाइम्स B1C3 माइनस B3C1 माइनस J A1 टाइम्स B1C2 माइनस B2C1 माइनस A3 टाइम्स B1C3 माइनस B2C3 प्लस K टाइम्स A1 B1C2 माइनस B2C1 माइनस B1C3 सॉरी B3C1, वो भी माइनस साइन के साथ, और यहाँ माइनस A2 B2C3 माइनस B3C2। केवल कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है। I टाइम्स क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? A2 B1C2 A2 B2C2 नहीं, तो आप A डॉट C दो तरीके हैं, या तो आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लें और वो भी इतना ही आ जाए। दूसरा तरीका है इसी को एडजस्ट करके राइट हैंड साइड तक ले आइए। तो आपको उम्मीद है मेथड समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। आप इसमें A2C2 B1 ये टर्म और प्लस वाले टर्म प्लस A3 C3 B1 ये 8 साल लिखें, माइनस दोनों नेगेटिव A2 B2C1 प्लस A3 B3C1 प्लस J इसी तरीके से प्लस J देखिएगा तो प्लस J यहाँ आएगा, तो ये आएगा A1 B2C1 प्लस A3 B2C3। हर एक ब्रैकेट में प्लस वाली टर्म पहले लिख दीजिए, माइनस वाली बाद में लिख दीजिए। माइनस माइनस में ये आएगा A1 B1C2 प्लस A3 B3C2 प्लस K। प्लीज़ घबराइए मत, कैलकुलेशन लंबी जरूर है, टफ नहीं है। हर एक ब्रैकेट में प्लस वाले टर्म 8 साथ, माइनस वाले 8 साथ। तो यहाँ पर माइनस था तो प्लस वाला ये आएगा A1 B3C1 प्लस A2 B3C2 माइनस वाली टर्म A1 B1C3 प्लस A2 B2C3
इक्वल टू आई टाइम्स, आप इसे देखिए आई टाइम्स जो प्लस वाली टर्म्स हैं, क्या कॉमन आ रहा है दोनों से? B1, तो A2C2 प्लस A3C3 B1 प्लस J टाइम्स प्लस वाली टर्म लिख रहा हूँ A1C1 प्लस A3C3 B2 प्लस K टाइम्स A1C1 प्लस A2C2 B3। और माइनस लेके तीनों माइनस टर्म, आप देखिए ये A डॉट C टाइम्स B, A डॉट C को सॉल्व करेंगे तो A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3 को B से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं इसी तरह से माइनस टाइम्स फिर I प्लस J प्लस K आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये A डॉट C टाइम्स B माइनस A डॉट B टाइम्स C बन रहा है। ये कैलकुलेशन पार्ट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें पहले ही क्लियर होना चाहिए आपको कि ये हो जाएगा। आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, यहाँ तक आए, या राइट साइड को लेके चलें, एक ही बात है। यहाँ पर आप देखिएगा A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। क्यों नहीं? ये दोनों बराबर क्यों नहीं हैं? अगर इन्हें राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड, तो A क्रॉस B क्रॉस C, मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं ऊपर से, तो आप इसे माइनस, इनको एक सिंगल वेक्टर मानिए, तो दिस क्रॉस दिस का मतलब माइनस C क्रॉस C को पहले लिख लीजिए, इसे सिंगल मानिए, इसे बाद में लिखिए। अब आपके पास माइनस तो बाहर है, C क्रॉस A क्रॉस B आ गया। अब आप इसे जैसे अभी हमने किया था, पहला और तीसरा C डॉट B टाइम्स A माइनस C डॉट A टाइम्स B, और मल्टीप्लाई माइनस से कर दें तो इसे पहले लिख सकते हैं, तो C डॉट A टाइम्स B माइनस C डॉट B टाइम्स A। तो ये एक्सप्रेशन अलग है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने अभी किया था वो अलग था। इसका मतलब आप कम्यूटेटिविटी, सॉरी A क्रॉस B क्रॉस C है, यहाँ भी है, वही है। देखिए ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट बदले हैं केवल, पहले B और C को सॉल्व किया है, यहाँ पहले A और B को, तो अंतर आ जाता है। ये किस प्लेन में आ रहा है? जो राइट हैंड साइड में है, जो प्लेन A और B को शामिल करता है, जबकि इसमें वो प्लेन आ रहा था जो B और C को शामिल कर रहा था। तो आपको समझ में आया होगा कि ये डिफरेंट प्लेन है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। आप देखिएगा, अगर कभी तीन वेक्टर दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि ये निकालिए, तो देखिए दो मेथड है। पहला, आप पहले इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लीजिए, आई जे के, बी के कंपोनेंट और फिर सी के कंपोनेंट सॉल्व कर लिया, जो आया ए के साथ फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली दो दो बार डिटर्मिनेंट लिखना लंबा पड़ता है, और अगर आप इस पर ध्यान दें तो आप समझेंगे डॉट प्रोडक्ट सिंगल लाइन में कवर हो जाते हैं, तो ये आपको जल्दी, ज़्यादा तेज़ी से आप काम कर सकते हैं। देखिए, इसे याद करना ज़रूरी नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इसको सॉल्व करिए, जो आउटपुट आता है उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, दो बार आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे, दो बार सॉल्व करेंगे।
आपकी वो जो समय ज़्यादा लगेगा उसके बजाय यहाँ करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सिंगल लाइन में हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम को आसान करने का तरीका है बस, इस फॉर्मूले को वरना याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज्योमेट्रिकली इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये किस प्लेन में आएगा, जिस प्लेन में बी और सी होंगे। ये ज़्यादा समझना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। यहाँ पर अब अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे I क्रॉस J क्रॉस K, तो आप खुद सोचिए क्या आएगा। I डॉट K, या आप ऐसे भी J क्रॉस K क्या होता है, I क्रॉस I क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जबकि I डॉट J क्रॉस K क्या होगा, I डॉट I, ये 1 आएगा। प्लीज इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पैरेललोपाइड का वॉल्यूम था। अगर आपके I J के यूनिट वेक्टर हैं, आप समझिए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का आपके पास इधर I, इधर J और इधर K, तो I J K, और एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में भी 1 मीटर लेंथ ये है, 1 ये है, 1 ये, वॉल्यूम कितना आएगा 1। तो स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बता रहा है, वॉल्यूम। जबकि I क्रॉस J क्रॉस K क्या बताता है वो एक वेक्टर जो B और C प्लेन में हो। तो यहाँ पर अगर आप उस वेक्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं आ रहा है, क्योंकि I क्रॉस J क्रॉस K I होता है। तो फिर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों सेम वेक्टर हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इन पर कर सकते हैं। आप लोग अपनी मैथ्स की बुक्स हो या फिजिक्स की किताब में भी आपके होते हैं कुछ क्वेश्चंस वेक्टर के, आप उनको कोशिश करिए। नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए। थैंक यू।